हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में, जिसका कि अनुमान लगाया जा रहा है। हम बात करेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं इसकी, और ये किस प्रकार से लोगों को अफेक्ट कर सकती हैं, और इसके लिए हम क्या सावधानियां बरतें या कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये हमने अभी देखा कि पहली लहर आई और इसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट था वो इतना सीवियरिटी वाला नहीं था, और ऐसे लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया जो कोमॉर्बिडिटी यानी दूसरे रोगों से पीड़ित थे। और जब ये दूसरी लहर आई तो इसने हमारी इम्यूनिटी को हरा दिया, और इसमें ऐसे लोग भी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए जो कि कंपैरेटिवली यंगर थे या जिनमें कोमॉर्बिडिटी नहीं भी थी। तो यानी यंगर जनरेशन को इससे ज़्यादा अफेक्ट किया और इम्यूनिटी को हराया भी। तीसरी लहर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये बच्चों को अफेक्ट कर सकती है। और ये जब अफेक्ट करेगी तो किन सिम्टम्स के साथ में या क्या किस हद तक अफेक्ट करेगी, इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो केवल ये सारी चीज़ें अनुमानित ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह की अगर कोई कंडीशन आती है या इस तरह की संभावनाएं होती हैं तो उसमें हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतना चाहिए। पहली और दूसरी जो लहर थी उनके बीच में लगभग 6 महीने का अंतर रहा था, और इसके बाद हम भी ऐसा मान सकते हैं कि कुछ महीनों का समय हमें मिल सकता है। तो इसमें हमारी क्या तैयारियां होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जिनके घरों में बच्चे हैं तो वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं, यानी कि उनको दोनों, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको दोनों के दोनों डोजेस लग जाएं। फिर दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों के रूटीन में किस प्रकार के चेंजेस करें जिससे कि ये लहर उनको अफेक्ट नहीं कर पाए। बच्चे वैसे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, और अभी देखा जा रहा है अगर कुछ बच्चे अफेक्ट भी हुए तो वो रिकवर कर गए। कुछ केसेस ऐसे हुए जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने में आया, यानी कि इनके जो विभिन्न सिस्टम थे वो अफेक्ट हुए, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत ही कम था, और जिनको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मिला वो पूरी तरीके से ठीक भी हो गए। तो ये जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या ऐसे टूल्स रहेंगे जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। सबसे पहले बच्चों में ये चीज़ें डेवलप की जाएं कि वो घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, क्योंकि ये उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उनके फूड में हरी पत्तेदार ताज़ा जो सब्जियां हैं उनका इंक्लूजन, प्रोटीन्स जो हैं वो चाहे तो दूध या दूध से बने हुए पदार्थों के रूप में जिनमें पनीर आता है, दही आता है इत्यादि का भी वो सेवन करें। फिर तीसरी चीज़ जो है कि ऐसे जो सीजनल वेरिएशन होते हैं, जैसे कि अभी बरसात का सीज़न आएगा, इसमें कई सारे इन्फेक्शन के लिए बच्चे प्रॉन हो जाते हैं, और उन्हें इनिशियल लेवल पे सर्दी खांसी जुकाम ये अक्सर देखने में मिलता है। तो ठंडी चीज़ों का सेवन जो है वो अवॉइड करें, और जैसे कि फ्रिज में रखे हुए ठंडे पदार्थ या बासी पदार्थ, तो इनको अवॉइड करने से इन संभावनाओं से वो बच सकते हैं, और इससे पैनिक क्रिएट होने से भी बचे रहेंगे। फिर तीसरी चीज़, ये तो हमारी बात हो गई फूड की, और फूड में ऐसे सीजनल फ्रूट्स का ज़रूर से सेवन कराएं जिनमें कि विटामिन सी होता है, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये तो फूड हुआ जो इम्यूनिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है फिज़िकल एक्टिविटीज़।
यानी कि बच्चों को अभी हमने देखा जब लॉकडाउन रहा तो उनमें स्क्रीन टाइम बढ़ गया, बैठे बैठे रहने का ट्रेंड बढ़ गया, बैठे रहकर स्क्रीन देखते रहना मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या टीवी पे। तो इससे जो फिज़िकल इनएक्टिविटी बढ़ती है वो भी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। तो उनके शेड्यूल में खेलना ज़रूर से इंक्लूड करें, और खेलने जब वो जाएं तो ये कोशिश करें कि ये जो है वो इंडोर एक्टिविटी हो और दूसरे लोगों के साथ में मिक्सअप होके जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। फिर तीसरी जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है नींद, कि अगर नींद का इम्यूनिटी से बहुत गहरा रिलेशन है, जो अच्छी नींद लेते हैं तो उनमें उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। क्योंकि जैसे हमने बात किया कि स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, सोने का और जागने का टाइम निश्चित नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनका सोने का टाइम फिक्स हो, यानी जिस समय वो बेड पर जाते हैं और सुबह जल्दी उठने का। तो ये दोनों टाइम फिक्स करके और उनको पर्याप्त नींद लेने में का रूटीन बनाने में, स्लीप शेड्यूल बनाने में, या जिसे हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन मेंटेन करने में के लिए उन्हें ज़रूर से पुश करें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी में के लिए ये अच्छा हो। तो ये बेसिक थिंग्स हमने देखे जिसको कि हमें फॉलो करना बच्चों के केसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर साथ ही में इनको एक मेंटल स्ट्रेंथनिंग ज़रूर से प्रोवाइड करें कि ये जो भी कंडीशन आ रही है, ये जो पैंडेमिक है, वो बच्चों को अफेक्ट करेगी और उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बजाय उनको जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेने के लिए कहें, जैसे कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और यदि आप घर के बाहर जाते हैं, यानी पेरेंट्स या घर का कोई भी अगर बाहर जाता है तो वहाँ से आने के बाद में वो प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करते हुए हाथ पैर मुंह धोकर या नहाने के बाद ही बच्चों से इंटरेक्ट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं जिनको अगर हमने अडॉप्ट किया तो हम डेफिनेटली ये जो थर्ड वेव आने की संभावना है उससे अपने बच्चों को सेव कर सकेंगे। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि इसमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो उनको अपने घर में ज़रूर से रखें। जैसे कि अगर हमने देखा जो आर्सेनिक L30 है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, यानी प्रोफाइलैक्सिस के रूप में भी हमने इस्तेमाल किया तो बड़ों में अच्छे रिजल्ट्स देखे। तो आर्सेनिक L30 का यूज़ जो है वो सहायक होगा। दूसरा जो है कि उनका जो जो भी फूड और न्यूट्रिशन वो लेते हैं उसको प्रॉपरली शरीर में एब्जॉर्प्शन हो और उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। इसके लिए एक दूसरी मेडिसिन जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी वो है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर। अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर की 4 से 6 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के दिन में 2 बार सेवन कराया जाना काफ़ी अच्छा रहेगा उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है विल्मा श्वाबे इंडिया की, मामा नाचरा की। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है विल्मा श्वाबे इंडिया की, म्यूनोटिज्म ग्लोब्यूल्स, वो स्पेशली चिल्ड्रन के लिए दी गई है और ये उनकी इम्यूनिटी को एनहांस करने में हेल्पफुल रहती है। तो
ये विमर्शा की जो मेडिसिन है उसका सेवन किस प्रकार से किया जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेडिसिन है बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा करती है, उनके वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करती है और विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस या बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि से उनको लड़ने के लिए स्ट्रेंथ प्रदान करती है। तो इसकी जो टैबलेट्स हैं वो अगर 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो उसकी 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर 10 साल से छोटे हैं तो 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है और अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो 3-3 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना है। ये उनको विभिन्न प्रकार की डिजीज़ से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसको जो भी कंडीशन आने वाली है उसे 1 से महीने से पहले से भी स्टार्ट किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन थर्ड वेव की संभावना के बारे में और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लेके अपने आप को, अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी और यदि आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक यू।